ये लो 50,000 रुपए, इन्हें संभाल के रखना, आगे चलकर हमारे काम आएंगे। अरे वाह, इतने सारे पैसे! तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? इतने पैसे कैसे आए? अरे हाँ, इस बार है ना अच्छी कमाई हुई थी तो सोचा कुछ पैसे सेव कर लेते हैं। बेटा, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलिए। बेटा, मैं ये कह रही थी कि ये पास वाला मंदिर है ना, वहाँ से चारधाम यात्रा के लिए बस जा रही है, तो मैंने सोचा मैं भी भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। तो वो थोड़े से पैसों की जरूरत थी, अगर तू दे देता तो मैं चारधाम की यात्रा कराती। बेटा पैसे पैसे तो अब नहीं माँ जी, इस महीने तो बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ। ये बस मुझे अभी यही बता रहे थे, इस महीने ना बहुत लॉस हुआ है इनके काम में। पैसे तो मुश्किल ही है, और जो हम सेविंग्स करते हैं ना, वो भी बिल्कुल नहीं हो पाई। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। जी माँ जी। ठीक है बेटा। डोली, क्या था ये? अभी तो मैंने तुम्हें 50,000 रुपए लाके दिए थे ना, और मम्मी को अगर चारधाम यात्रा पे जाना भी था तो तुम इसमें से उन्हें आधे पैसे दे नहीं सकती थी? क्या चला जाता तुम्हारा? अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता भी है घर कैसे चलता है? घर के सारे खर्चे ना मुझे देखने होते हैं। बच्चों की फीस है, तुम्हारे खर्चे हैं, मेरे खर्चे हैं, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाइयों के खर्चे, कैसे मैनेज होगा? और तुम चाहते हो ये जो तुमने मुझे सेविंग के पैसे दिए हैं, ये भी उठा के मैं तुम्हारी माँ को दे दूं? डोली, इन सब चीजों की टेंशन तुम क्यों ले रही हो? आखिर इस घर में पैसे कमाने वाला मैं हूं ना। अगर मम्मी को चारधाम यात्रा पे जाना भी है तो उन्हें जाने दो ना। मैं ना ये पैसे किसी को नहीं देने वाली। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी माँ अगर चारधाम की यात्रा पे नहीं जाएगी तो कुछ हो जाएगा क्या? नहीं ना? अरे पर मेरी बात तो सुनो। वाह माँ जी, हमने आपको पैसे देने से इनकार क्या कर दिया? आपने अपने घर में चोरी कर ली। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं करी, तुझे गलत फहमी हो रही है। अच्छा, मुझे गलत फहमी हो रही है। तो ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो बेटा, इन्हें पैसे ना मैंने दिए हैं। अरे माँ, आपको चारधाम की यात्रा के लिए जाना था ना, तो ये लो 50,000 रुपए। पर बेटा ये पैसे तू मुझे क्यों दे रहा है? ये तो तूने बहू को दिए थे ना, घर खर्चे के लिए। और बहू मुझे सुबह बता रही थी कि तेरे बिजनेस में भी तेरा बहुत लॉस चल रहा है, और अभी तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं है, तुम लोगों का हाथ टाइट चल रहा है। तो बेटा कोई बात नहीं, चारधाम यात्रा में फिर कभी चली जाऊंगी, ये पैसे तू रख। अरे नहीं माँ, जो मेरे साथ प्रॉब्लम है ना वो मैं सब देख लूँगा। अभी फ़िलहाल आपका चारधाम जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप चारधाम जाइए। और हाँ, ये पैसे आप रखिए, और अगर आपको और भी पैसों की ज़रूरत है ना तो आप मुझे बोलिए, क्योंकि आखिर मैं आपका बेटा जो हूँ। ठीक है बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, तेरा भला करे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये पैसे उठा के अपनी माँ को देने की, वो भी मुझसे बिना पूछे? अरे चुप करो तुम। ये मेरी मेहनत की कमाई है, और मेरी मर्जी मैं किसे दूं और कैसे दूं। अरे ये तो मेरी माँ है, और मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी मेहनत की कमाई लाके ना अपनी माँ के हाथ में दूं, ना कि तुम्हारे हाथ में। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरे पापा गांव चले गए, और अब तुम माँ को परेशान करने में लगी हुई हो। अरे इन्हें चारधाम यात्रा क्या जाना था, तुमने तो इन्हें घर के सारे खर्चे गिनवा दिए। अरे मेरी माँ है वो, उन्होंने पाल पोस के मुझे इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं, अपना परिवार चला सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। भगवान की दया से जब मुझे आज मौका मिला है कि मैं इन्हें चारधाम की यात्रा पर भेजूं, तो वो हक भी तुम मुझसे छीनना चाहती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम खुद ही सोच के देखो, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ के साथ ये सब हरकत करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो इसी तरह ये मेरी माँ है, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इनके साथ ऐसा सलूक करने का। और हाँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, इनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें रहना है या इस घर से जाना है। और हाँ, इधर लाओ ये पैसे। ये लो माँ, अब आप आराम से चारधाम की यात्रा पर जा सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा।